साथ कहा, तुम जानती हो मुझे बचपन से ही तुम्हारी नाक पकड़ना कितना अच्छा लगता है। तुम चीखते हुए कितनी प्यारी लगती हो। सारिका ने चीख चीख कर अपने लाल हो चुके चेहरे के साथ कहा, हाँ तुम भी तो जानते हो, वो तब की बात थी जब हम बच्चे थे। अब हम वयस्क हैं और अब तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम जल्दी किसी के पति बनने वाले हो, थोड़ी तो मर्यादा सीखो। क्यों? अथर्व ने पूछा। इस सवाल से सारिका की सांसें थम गई। उसने गुस्से में पैर पटकते हुए उत्तर दिया, क्योंकि मैं तुम्हारी बुआ हूं, बीवी नहीं। तब अथर्व ने शरारत से मुस्कुराते हुए पूछा, तो फिर क्या आर्या का पति बनने के बाद मैं आपके साथ ये सब नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा छूने और छेड़ने वाली सारी हरकतें तुम सिर्फ अपनी बीवी के साथ ही कर सकते हो। सारिका ने गुस्से में अपनी नाक चढ़ाते हुए कहा, अरे लेकिन आपका और मेरा तो बचपन का साथ है। बचपन से मैं आपको यूं ही छेड़ता आ रहा हूं, तो फिर मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूं? अथर्व ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। सारिका ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, यह बात तुम अच्छी तरह जानते हो, लेकिन अगर तुमने दोबारा मुझे इस तरह छूने की जरूरत की तो मैं तुम्हारी पत्नी को सब कुछ बता दूंगी। तभी फिर हितेश की आवाज आई, युवा मास्टर, क्या आप तैयार हैं? हाँ, मैं अभी बाहर आ रहा हूं। जवाब देने के बाद अथर्व जाने के लिए तैयार हुआ। 2 कदम चलते ही सारिका ने अचानक अपना हाथ अथर्व के आगे बढ़ा दिया और गंभीर चेहरे के साथ बोली, जाने से पहले तुमने जो वादा किया था उसे एक बार फिर दोहराओ, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अथर्व ने थोड़ी देर सोचा और बोला, कल का वादा? अच्छा ठीक है, आर्या से शादी करने के बाद मैं छोटी बुआ के बारे में सिर्फ इसलिए नहीं भूलूंगा क्योंकि मेरी एक पत्नी है। मैं छोटी बुआ के साथ पहले की तरह उतना ही समय बिताऊंगा। छोटी बुआ की आवाज सुनूंगा और बुलाते ही पहले की तरह पहुंच जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं एक भी शब्द भूला हूं। सारिका मधुरता से मुस्कुराई, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं हटाया और बोली, कितना अच्छा लड़का है। आज तुम्हें एक और वादा करना होगा। भले ही आर्या तुम्हारी पत्नी बनने वाली है, लेकिन तुम्हारे दिल में वो मुझसे आगे नहीं निकल सकती। जल्दी मुझसे ये वादा करो, जल्दी करो। अथर्व ने उसकी खूबसूरत आंखों को देखा और शरारती अंदाज में बोला, यदि तुम मुझे खुद को छूने से नहीं रोकोगी तो मैं ये वादा करूंगा। नहीं नहीं, यह अधिकार अब सिर्फ आर्या का है, जो तुम्हारी बीवी बनने वाली है। उसकी इस बात के आगे अथर्व कुछ नहीं बोल सका, लेकिन उसने दिल ही दिल में सोचा कि काश आर्या की जगह आप होती। तभी उन्हें फिर से आवाज आई, युवा मास्टर, क्या आप अभी भी तैयार नहीं हैं? शुभ समय आगे बढ़ता जा रहा है। हितेश की आवाज फिर से आई। अथर्व ने धीरे से अपना हाथ दरवाजे पर रखा, लेकिन उसे खोलने